हाय बेटा, कैसे हो? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। देखो बेटा, हम गंजे हो गए एकदम मस्त सर्दियों में, है ना। एकदम शिवाजी राव बन के आए हम, है ना। तकलीफ हाथ भी घुमाएंगे और आपके लिए अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाएंगे, एकदम किसकी तरह, रजनीकांत की जैसे एकदम मस्त होकर पढ़ाई करेंगे। बिन नोट्स अच्छे खासे बन रहे होंगे मेरे ख्याल से आपके, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। आई होप दैट कि आप अच्छी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मेरे द्वारा डाला गया जो कंटेंट है वो भी आपको क्या लगता होगा, अच्छा लगता होगा। फिर भी कोई डाउट्स वगैरह जो रहते हैं या मुझसे कोई कंप्लेंट्स हैं आपकी, तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए। यहाँ से मैं आप लोगों के साथ में बहुत खफा हूँ। आपके लाइक आते हैं, व्यूज़ भी आते हैं, वॉच टाइम भी अच्छा आता है, बट आप ना कहीं जाके कमेंट नहीं करते। तो कमेंट किया करो। अरे अच्छा लगा तो अच्छा किया करो, गलत लगा तो गलत किया करो कि सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे। उससे हमें हमारी कमियां पता चलती हैं कि हम कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं, कहाँ पे हम बच्चों को अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, किस में क्या सुधार करना है, क्या चीज़ें हमें और इम्प्रूव करनी है। कुछ टॉपिक्स रह रहा है, कुछ प्रॉपर क्वेश्चन की भी अगर कोई कंप्लेंट हो तब भी आप हमें बताइएगा। कमेंट किया करो, कमेंट से हमारे बीच जो है ना कम्युनिकेशन वो बना रहेगा, और कम्युनिकेशन बनती है तो चीज़ें और ज़्यादा बेटर निकल के आती हैं। ऑफलाइन क्लासेस में जब हम पढ़ते हैं तो जब टीचर से अपन क्रॉस क्वेश्चन करते हैं तभी तो हमें और अच्छा कंटेंट मिल पाता है, वरना टीचर तो यही सोचता रहता है ना कि हाँ मैं बच्चों को अच्छा पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा भी हो, दीपक सर के भी कमेंट बहुत कम आते हैं क्योंकि आप लोग डालते ही नहीं हो। कमेंट से आपका और हमारा कम्युनिकेशन रिलेशन बनेगा। उस कम्युनिकेशन रिलेशन बनने से चीज़ों में और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव होंगी, नोट्स अच्छे बनेंगे, आपके लिए कंटेंट और अच्छा बनेगा, चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर होंगी। सो दैट यू मस्ट कमेंट, यू मस्ट डू कमेंट, राइट कमेंट। जरूर से आप कमेंट करो, जरूर कमेंट करो, है ना। ये तो हुई आपकी अपनी कमेंट की और वॉचिंग की बात है। और सब्सक्राइब्स का जो रेशियो है वो बढ़ाओ यार, है ना। अभी जाके तो आप लोग थोड़ा लेजी हो गए, तो अपने दोस्तों को बताओ सर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं। इम्प्रूव के लिए आप कमेंट डालिए, हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। बट फॉलो करो, सब्सक्राइब करो यार, ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना फिर। ऐसे यहीं पे अपने एक गाड़ी आके रुक जाएगी तो फिर आगे तक कैसे जाएंगे। अभी तो अपने को बहुत लंबी जर्नी करनी है। और आपके साथ के बिना हम ये जर्नी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो सो दैट यू मस्ट शेयर योर फ्रेंड्स, क्लिक्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, हर किसी को क्या कीजिए आप ये शेयर कीजिए। ठीक है बेटा। और अब तक के लिए जो आपने काम किया उसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है बेटा, चलो बेटा। अब आओ बेटा, अब चलते हैं अपने 7.2। 7.2 में है क्या, कंपेरिजिंग क्वांटिटीज को हमने पिछले चैप्टर में स्टार्ट किया था, पिछले लेक्चर में सॉरी। वहाँ पे अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया। सेकंड चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में बेसिकली हमने पढ़ा था किसको, रेशियो को और परसेंटेज को। इन्हीं दो चीज़ों पे डिस्कशन करते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ में यही दो चीज़ें आती हैं, रेशियो और परसेंटेज, है ना। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। ड्यूरिंग a sale, a shop offered a discount of 10% on the मार्क्ड प्राइस। देखो बेटा, ये मार्क्ड प्राइस जो ये वर्ड है जो निकल के आया, ये होता क्या है। आप कोई भी वस्तु खरीद के लेके आते हो बेटा, जैसे मैंने ये लिया, एक बॉक्स है मेरे पास में,
इस बॉक्स पे नीचे लिखा हुआ रहता है क्या, मार्क प्राइस, और ऐसे करके मैं लिख दूँ 2000 रुपीज, है ना। मार्केट प्राइस, MRP जो आप बोलते हो, आप अपने MRP देखते हो या मार्क प्राइस देखते हो, किसी भी वस्तु को खरीद के लेके आते हो, चाहे वो बुक हो, कोई पैंट शर्ट हो, या कोई एनीथिंग, कुछ खाने की चीज़ें हो, या फिर कुछ खेलने की चीज़ें हो, किसी भी प्रकार की कोई भी थिंग हो आपके पास में जिसे आप मार्केट से बाई करके लाए हो, उसके ऊपर MRP या मार्क प्राइस लिखा हुआ रहता है, जिसे आप मैक्सिमम सेलिंग प्राइस भी बोलते हो, है ना। अरे बोलते हो ना, वही MRP, उसी को हम मार्केट प्राइस भी बोलते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है। तो उस मार्क प्राइस पे जो उस पर लिखा हुआ है, उस पर 10% डिस्काउंट पे वो अवेलेबल थी। ऑफ ऑल द आइटम्स, सारे के सारे वो चीजें, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस। बेटा उसने क्या किया, कस्टमर ने जींस का एक पेयर खरीदा। बेटा पेयर कितना होता है, 2 का होता है बेटा। चलो, एट कितने के रेट पे खरीदा बेटा उसने, मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट मार्क्ड एट 850 ईच। इसका मतलब क्या निकला बेटा, कि उसने एक दो तो जींस खरीदी, 2 शर्ट खरीदे। जींस खरीदी तो प्रत्येक पे उसने क्या थी बेटा, मार्क प्राइस कितनी थी, 1450, और शर्ट पे कितनी थी, 850 रुपीज, है ना। अब हमें क्या निकालना है बेटा, ये अपने ये रहा क्वेश्चन कि उस कस्टमर ने कितना उसके लिए पे किया। ठीक है, तो जब वो 2 जीन्स और 2 शर्ट खरीद के लाएगा तो उसे कितना पे करेगा वो हमें निकालना है। तो निकाल लेते हैं बेटा। तो फर्स्ट हम जीन्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन यहां करते हैं, जीन्स, है ना। ही बाई 2 जीन्स, ईच प्राइस कितनी है बेटा, सॉरी, इज मार्क्ड प्राइस कितनी है, मार्क प्राइस कितनी है इनकी, 1450 रुपीज। सो डिस्काउंट, तो बेटा 1450 का 10% निकालेंगे तो कितना हुआ, 1212, कितना आया, 145। अब बेटा ये तो एक जींस का है, तो डिस्काउंट ऑफ ऑल 2 जींस, 145 मल्टीप्लाई विथ 2, 290। भाई एक जींस, दोनों की प्राइस सेम थी, मार्क प्राइस सेम थी, तो एक जींस का अगर 145 आए तो ऑल 2 जींस का कितना हो जाएगा, 290। चलो बेटा आगे सोल्व करते हैं इसे। डिस्काउंट, यहां पे बात कर लेते हैं शर्ट की, है ना। अब शर्ट की बात करते हैं बेटा, तो ये बात बताओ मुझे, शर्ट तो मार्क्ड प्राइस ऑफ शर्ट कितनी है बेटा, 850 रुपीज, है कि नहीं। सो डिस्काउंट
850, वही 10% का था डिस्काउंट भी इसमें। डिस्काउंट कितना दिया, सब पे 10% था, ये रहा। तो 10% कितना हुआ, 85 रुपीज, है कि नहीं। डिस्काउंट ऑफ, तो लिख लेते हैं डिस्काउंट ऑफ ऑल टू शर्ट कितना हो, 85 मल्टीप्लाई विथ 2 कितना हो गया, 170 रुपीज। है कि नहीं। यहां तक बातें समझ में, एक बार देखो, इसे ऑब्जर्व करो चीजों को। समझ में आ रहा है ना चीजें, ये इजी है, कोई चीज डिफिकल्ट है नहीं। अब फिर उसने क्या कहा आपसे, देखो अब आगे उसने क्या कहा कि आप ये बताइए कि उसे जब ये दोनों जींस और दोनों शर्ट ये बाई करके लाएगा तो उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, है कि नहीं। तो कितने पे करने पड़ेंगे आप निकाल लो। जब ये दो, एक जींस कितने की आ रही है, अमाउंट ऑफ, चलो ऐसा कर लेते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ 2 जींस कितना है, 1450 मल्टीप्लाई विथ कितना हो गया, 2900, है कि नहीं। और मार्केट प्राइस ऑफ 2 शर्ट कितना हो गया, 850 मल्टीप्लाई विथ 2 तो कितना हो गया, 1700। टोटल कितना हुआ इनका, 6 और ये 3 और 4, ये टोटल हो गया। ये मार्केट प्राइस आ गई दोनों की, लेकिन इस पे तो डिस्काउंट भी तो मिला था ना। डिस्काउंट कहाँ कहाँ मिला उनको, एक तो ये रहा और एक ये रहा, सॉरी, एक तो ये रहा, ये नहीं, और एक ये रहा। तो यहां पे कर लेते हैं, 1 मिनट, नीचे आपको दिख भी रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो फाइनल अमाउंट इज, फाइनल अमाउंट इज सब्ट्रैक्ट 290 सब्ट्रैक्ट 170 कितना हो गया ये, देखो ये हो गया 390 और ये 70 064 460, चलो ठीक। तो ये कितना हो गया, 44,000 रुपीज। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, थोड़ा लेंथी है। देखो मैंने क्या किया, एक जींस का 10% डिस्काउंट निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 2 जींस बाई करके लेके आया था, दोनों पे डिस्काउंट सेम था, मार्क प्राइस सेम थी, तो दोनों का डिस्काउंट कितना आ गया, 290। सो दैट फिर मैंने शर्ट पे डिस्कशन किया, शर्ट का जब सॉल्यूशन निकाला तो शर्ट 850 रुपीज का था, 10% जब निकाला तो 85 आया, लेकिन उसने 2 शर्ट बाई किए थे, 2 शर्ट बाई किए थे, 2 शर्ट बाई किए थे, तो दोनों का डिस्काउंट कितना हो गया, 170 रुपीज। इन दोनों का एडिशन मैंने क्या कर दिया, टोटल मार्क प्राइस में से सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरे पास में कितना आ गया, 4000। सो दैट यू टेक स्क्रीनशॉट आफ्टर आई क्लीन द बोर्ड। चलो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, तब तक मैं इसको रफ करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, आपको एक टीवी बाई किया आपने, कितने में,
13,000 में, बट 13,000 तो उसका जो मार्केट प्राइस था वो था जिसमें आपको बाई करना था। बट सेलर ने आपसे कहा कि मैं इस पे क्या लूँगा, टैक्स भी लूँगा, और टैक्स कितना रहेगा आपका 12%। देखो, जब भी टैक्स की बात डिस्कशन होती है, चाहे वो जीएसटी का हो, सेल टैक्स हो या वेट हो, तीनों में से कोई भी टैक्स अगर आपको लगाया जा रहा है तो इसका मतलब है वो प्राइस, जो गिवन प्राइस है आपका, वो इंक्रीज होने वाला है। जब भी मार्क प्राइस में या किसमें, बायर के ऊपर टैक्स लगाया जाता है एमआरपी पे, तो आपका जो गिवन प्राइस है वो इंक्रीज होने वाला है। कम विद मी, लेट मी स्टार्ट क्वेश्चन सेकंड, एंड द क्वेश्चन सेकंड सेड that the price of a TV is 13,000, कि जो टीवी की प्राइस है वो कितनी है 13,000। द सेल्स टैक्स चार्ज्ड ऑन इट, इस पे क्या है बेटा, सेल टैक्स लगाया गया, इज एट द रेट ऑफ 12%, 12% की दर से आपके ऊपर क्या लगाया गया, सेल्स टैक्स लगाया गया। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाई, यदि वह विनोद इसे बाई करता है तो उसे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी सेल्स टैक्स, उसमें जीएसटी भी आता है, वेट भी आता है, ठीक है। टैक्स की जब डिस्कशन होती है तो आपका प्राइस इंक्रीज होने वाला है। सो मैं ये बोल सकता हूं आपका प्राइस ऑफ, मैं ये बोल दूं एमआरपी, एमआरपी तो छोड़ो, मार्क प्राइस कर लेते हैं। प्राइस ऑफ टीवी, प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000, है कि नहीं, एंड टैक्स कितना है 12%, है कि नहीं। अब 12% टैक्स अगर मैं लगा रहा हूं तो 13,000 का 12% निकालूंगा और 13,000 में ऐड कर दूंगा। सो 12% ऑफ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 13,000 का जब मुझे 12% निकालना है तो 1 to 1 कितना हुआ 06 एंड ये कितना आ गया 1,360 रुपीज। नाउ न्यू प्राइस इज, नाउ न्यू प्राइस इज 13,000, ये आपको गिवन था, एंड एडिशनली जो आपने टैक्स निकाला वो इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया 14,360, 14,360 रुपीज, ये आपका आंसर। अगर विनोद इसे क्या करता है, बाई करता है इस टीवी को, तो उसे ये अमाउंट पे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन में है बेटा, देखो अर्जुन क्या करता है बेटा, एक स्केच पेन जो आते हैं उनका पेयर बाई करता है, और उस पेयर ए सेल वेयर डिस्काउंट गिवन वाज 12%, एक सेल है, उस सेल में जो डिस्काउंट दिया गया वो कितना है 20% का। स्केच जो से बाई किया उसने, उस स्केच पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा था। इफ द अमाउंट ही पे इज 16,000, फाइंड द मार्क प्राइस। इस बार बेटा उसने क्या कहा कि डिस्काउंट देने के बाद में उसने कितना पे कर दिया 1,600 का, और आपको ये निकालना है कि उसकी मार्क प्राइस कितनी थी। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को x मान के सोल्व करते हो, बट बेटा x के चक्कर में हमें नहीं पढ़ना। मैं आपको एक इजी वे में एक इजी तरीका बता देता हूँ जिसको आप बिल्कुल नॉर्मल कुछ ही मिनट में और बहुत आसानी से सोल्व कर जाओगे। कैसे सोल्व करोगे, देखो इधर आपको मैंने बार बार कहा है, किसी भी फ्रैक्शन हो या कोई वैल्यू हो, अपने आप में ऑलवेज क्या होती है 100% होती है।
मैं 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 8 बचा, लेकिन 8 भी तो 100% ही है ना। मुझे नहीं पता कि मेरे पास अमाउंट कितना है क्या है, लेकिन मैं किसी भी वैल्यू को 100% मान सकता हूं। जब परसेंट पे डिस्कशन कर रहे हैं तब की बात कर रहा हूं, एक्स नहीं मानना। क्या मानना है? 100%। 100%, ओनली 100 भी आपको नहीं लेनी वैल्यू। सो कम विथ मी एंड लुक हाउ टू सोल्व इट, कि कैसे मैं इसको सोल्व करता हूं, आप देखना एक बार। लेट द अमाउंट इज 100%। मैं किसी भी वैल्यू के लिए ये लाइन बोल सकता हूं जब मैं परसेंट पे डिस्कशन कर रहा हूं कि मेरे पास जो अमाउंट था वो 100% था, ठीक है। इट मीन्स जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी? 100% थी। लेकिन जब मुझे डिस्काउंट मिला, कितना मिला? 20%। डिस्काउंट इज 20%। नाउ प्राइस नाउ अमाउंट आई गिव। भाई जो मैंने अमाउंट दिया बेटा, 100% में से डिस्काउंट 20% का मिल गया, तो बचा कितना? 80%। तो 80% अमाउंट ही तो मैं उसे दे के आया ना। ये वापस से देख लो, जो अमाउंट था, मार्क प्राइस थी वो 100% थी, उसमें से 20% का मुझे डिस्काउंट मिल गया, तो बचा कितना? 80%। अब 80% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये देखिए बेटा। इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, कि यदि उसने अमाउंट जो पे किया वो कितना था? 1600 का। सो दैट 80% इज इक्वल टू 1600। यस और नो? मैं ये बोल सकता हूं। अब जिसकी वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, जिसका परसेंट अपने को दे रखा है, उसका उसी में डिवाइड कर दो। नाउ मार्क्ड प्राइस इज और मल्टीप्लाई कर दो जो आपको रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्या था आपको? मार्क प्राइस, इसको मार्क प्राइस लिख, है ना। अमाउंट ही क्या है आपका? मार्क प्राइस है। अब जिसको कट रहा है उसको काट लो, इससे ये गया, इसका इसमें डिवाइड किया 200 टाइम, तो 200 मल्टीप्लाई विथ 10 इज इक्वल टू 2000। समझ में आया होगा आपको क्वेश्चन? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ताकि फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो बेटा, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आप इसको एक बार देखिए, क्या बोलना चाह रहा है। देखो, जब बेटा आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, मैंने लास्ट क्लास में बोला था और पहले भी कई बार बोला है कि क्वेश्चन को तब तक रीड करो जब तक कि उसके फिगर्स, उसकी डेरिवेशंस आपके माइंड में सेट नहीं होती। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन की जब तक डेरिवेशंस, उसकी ऑब्जर्वेशन माइंड में सेट नहीं होंगी ना, तब तक सोल्व नहीं कर पाते हम। मैं केवल एक बार क्वेश्चन को पढ़ा, मैंने रीड किया, मैं उसकी पूरी थ्योरी बिना देखे फिर आगे सोल्व करता हूँ उसको, मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही आपके साथ होना चाहिए। क्वेश्चन को जब भी रीड करते हो तो फुल्ली फोकस के साथ रीड कीजिए। देखो, सो दैट कम विथ मी, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। आई परचेज्ड ए हेयर ड्रायर फॉर 5400, कि मैंने क्या किया? एक हेयर ड्रायर बाई किया, कितने में? 5400 में, इंक्लूडिंग 8% वेट। देखो बेटा, इसने क्या कहा आपसे कि 8% का जो वेट है वो उसमें क्या किया गया? इंक्लूड किया गया। वेट आपका टैक्स ही होता है, और मैंने अभी पीछे ही क्वेश्चन में बताया था कि जब भी टैक्स होता है तो गिवन अमाउंट इंक्रीज होता है। फाइंड
द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड, कि आपको वो प्राइस बताना है, कौन सा प्राइस, वेट के ऐड होने से पहले। इसका मतलब इसमें टैक्स ऐड हो रखा है कि नहीं। वापस से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। आई परचेज, मैंने खरीदा एक हेयर ड्रायर, मैंने खरीदा कितने में, 5400 में, इंक्लूडिंग 8% वेट, 8% वेट उसमें ऐड करने के बाद। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट एडेड, कि आपको बतानी है प्राइस वेट के ऐड होने से पहले की। सो दैट कोई ना, कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं लिख दूं, लेट द मार्केट प्राइस इज 100%, कि मार्क प्राइस क्या है आपकी 100%, वेट इज 8%, नाउ न्यू प्राइस, भाई आपका जो प्राइस था जो आपने दिया एट 100%, तो ये वाला, और 8% ये मैंने कहा था, एट जो वेट होता है, टैक्स होता है, वो वैल्यू को इंक्रीज करता है, तो 100% को इंक्रीज करेगा तो कितना हो गया 108%, 108%। आप ये पे करके आए, ठीक है, ये तो आप पे करके आए, सो दैट मैं लिख सकता हूं 108% इज इक्वल टू 5400 रुपीज। नाउ प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट, 108 मल्टीप्लाई विथ 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे 100 की वैल्यू निकालनी थी। मैंने बार बार कहा, जो वैल्यू जिसके इक्वल दे रखी है उसमें उसी का डिवाइड कर दो, और जो आपको रिक्वायर्ड है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे, तो इसको मैं काट लेता हूं किससे, 6 से, 18 टाइम। इसका इसमें 6 का डिवाइड किया तो कितना हुआ 900 टाइम, और ये इससे कटा 50 टाइम, तो 50 मल्टीप्लाई विथ 100 इज इक्वल टू 5000। तो हेयर ड्राई की जो वेट टैक्स था वो ऐड करने से पहले प्राइस क्या थी बेटा आपकी 5000 रुपीज। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका फाइनल क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5 वो सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट 4th क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद ये अपना 5th क्वेश्चन में है, एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। मतलब जो एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल आपने बाई किया कितने में 1239 में, जीएसटी इंक्लूड करके। जीएसटी एक टैक्स होता है और टैक्स से अमाउंट इंक्रीज होता है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। इसका मतलब ये है कि जीएसटी लगने से पहले उसका प्राइस क्या था वो हमें फाइंड करना है। सो दैट फाइंड करते हैं, निकालते हैं। आ जाओ बेटा, देखो इधर एक बार, तो लेट
द अमाउंट, लेट द अमाउंट इज 100%। मैंने क्या मान लिया, वो अमाउंट क्या था अपना, 100% था। अमाउंट का मतलब मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस है ना। टैक्स कितना था, जीएसटी इज 18%। नाउ वी पे, तो हमने पे कितना किया, 100% जो था वो, 18% हमारा टैक्स लग गया, तो अमाउंट कितना हो गया, 118%। ये हमने उसमें पे किया है कि नहीं। अब अगर ये आपने उसमें पे किया है, तो आपको वैल्यू किसकी चाहिए, ये वाली फाइंड कर रहे हैं आप, मार्क प्राइस की। जीएसटी ऐड करने से पहले आपका अमाउंट कितना था, तो नाउ द मार्क प्राइस इज, कितना हो जाएगा, इसको यहां कर लेते हैं, 118% इज इक्वल टू 1239 रुपीज। क्योंकि जो वैल्यू, ये परसेंट हमने निकाला, इस परसेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, तो जो जिसके इक्वल है उसे उसी के इक्वल और उसी में डिवाइड भी करते हैं। तो 1239 डिवाइड बाई 118 मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आपको वैल्यू जिसकी रिक्वायर्ड होती है उसी से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बेटा 2 का डिवाइड किया कितना हो गया, 59। इसमें 2 का डिवाइड किया कितना हो गया, 50। 59 का इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 2 टाइम, है ना। और फिर कितना बच गया आपका, 118 और 5 बचा, 5 और ये 9 यहाँ से ले लिया तो 1, तो 21 टाइम ये डिवाइड हुआ, तो 21 मल्टीप्लाई विथ 50 कितना हो गया, 105, और ये 1050 रुपीज इसकी क्या थी, मार्क प्राइस। एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, लेट द अमाउंट इज 100%, इट मीन्स उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस थी वो कितनी थी, 100% हमने मानी, और उस पर जीएसटी था वो 18% ऐड किया गया, सो दैट जीएसटी इज 18%। नाउ वी पे, अब हमने उस आर्टिकल के लिए पे कितना किया, 100% उसका मार्क प्राइस एंड जीएसटी 18%, दोनों को एडिशन किया तो कितना हो गया, 118%। अब 118% जो पे करके आए वो तो इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, तो 118 की को मैं इक्वल टू में लिख सकता हूं किसके, 1239 रुपीज के, क्योंकि एक वैल्यू परसेंट में है तो एक रियल वैल्यू है, और जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है उसका उसी में डिवाइड करते हैं। ये हमने निकाला, ये हमारे को दे रखा था, तो मैंने 1239 में 118 का डिवाइड किया, और उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है हमें जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड होती है, और रिक्वायर्ड वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 100%, जो मार्क प्राइस हमने माना था। जब 118 का इसमें डिवाइड किया हमने, तो 2 से इन दोनों काटा, 50 एंड 59, 59 का जब 1239 में जब 59 का डिवाइड किया तो कितना हुआ, 21 पर, और 21 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 1050 रुपीज हमारी मार्क प्राइस निकल के आ गई। ओके डन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड घर पे जाइए, बैठिए और आराम से बैठ के आप क्या कीजिए, इसे पढ़ाई कीजिए, रिसोल्व कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में 7.3 में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।